तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आंगन की तुलसी को यहाँ पर सुने। श्रद्धे काका देवेश जी के बेटे भाई आशीष बख्श जी हमारे बीच उपस्थिति रखते हैं, और हम बाहर से आए, दूर के अपने घर से बाहर के पीपलों की पूजा कर लें, बरगद की पूजा कर लें, और अगर हम अपनी तुलसी की पूजा ना करें तो ये उसके साथ अन्याय होता है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हम आशीष बख्श को सुने, जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। चाहे वो पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हम दौर के सूरज हैं, हमको पहचानो, रहेंगे हम फिजाओं में तो रोशनी होगी। जोरदार तालियों से स्वागत एक बार पुनः आशीष वशिष्ठ। माँ भारती के वीर सपूतों की याद में संजोए गए इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करते हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय R.K. शर्मा जी, अध्यक्षता की गरिमा पर सुशोभित आदरणीय पंडित मटरूमल शर्मा जी, श्री नरेंद्र गरल जी और सम्मानित सभी कविगणों को सादर वंदन करता हूं, और इस कार्यक्रम को सीधे सीधे उन वीर शहीदों से जोड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत भैया। जो हमारे देश पर अपने जान को बलिदान कर कर आज़ादी लाए थे, उन वीर शहीदों की याद में ये 2-4 पंक्तियां कि देश को आजाद करने का जिन्हें अरमान था, टूटती सांसें थी लेकिन मन में हिंदुस्तान था। आओ मिलकर उन शहीदों का सभी बंधन करें, आजादी की नींव में जिसने दिया बलिदान था, आजादी की नींव में जिसने दिया बलिदान था। उन वीरों को, उन वीर सैनिकों को नमन करता हूं, और ये रचना उन शहीदों के, उन वीरों के सम्मान में पढ़ता हूं जो सीमा पर खड़े होकर आजादी को कायम रखे हुए हैं। कि जान हथेली पर रख कर रक्षा करते उद्यान की, जान हथेली पर रख कर रक्षा करते उद्यान की, उन वीरों से कायम है आजादी हिंदुस्तान की, उन वीरों से कायम है आजादी हिंदुस्तान की। सारी उपमाएं फीकी पड़ जाती हैं यद्यपि उनके लिए, लेकिन भारत माँ के पद पंकज पर भ्रमर बने मंडराते हैं। भंवरे का स्वभाव होता है कठोर से कठोर काष्ठ में छेद करके पार निकल जाता है, लेकिन कमल की पंखुड़ियों पर जब आता है कैद हो जाता है, निकल नहीं पाता। बस वही अपनी माँ के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा होती है उन सैनिकों की। भारत माँ के पद पंकज पर भ्रमर बने मंडराते हैं, दुश्मन को है क्रूर काल मिट्टी पर बल बल जाते हैं। दीप्त शिखा पर भारत की जो डोले मस्त पतंगे से, ऊर्जित होते हैं प्रतिपल लहराते हुए तिरंगे से, ऊर्जित होते हैं प्रतिपल लहराते हुए तिरंगे से। श्वास श्वास जिसने अपनी भारत माँ पर कुर्बान की, उन वीरों से कायम है आजादी हिंदुस्तान की, उन वीरों से कायम है आजादी हिंदुस्तान की। कैसे विस्मृत कर पाएंगे योगदान हम झांसी का। बचपन से हमने पढ़ा है, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता ने नई ऊंचाइयां दी बलिदान को। झांसी की रानी
आजादी की लड़ाई को हमारे देश में गांधी जी ने भी लड़ा। अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे और उन्हें वो यथोचित स्थान मिला था जिसके वो हकदार थे, लेकिन उन क्रांतिकारियों को वो सम्मान, वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार रहे हैं। अपने प्राणों का बलिदान किया और इसीलिए मैं समझता हूं तभी से कवियों के ऊपर ये दायित्व आ गया था कि वो उन वीरों के सम्मान को जागृत रखें। बदायूं की धरा से राष्ट्रीय कवि डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी की ये पंक्तियां, मैं 4 पंक्तियां पढ़ के आगे बढ़ता हूं। हाँ, स्वागत स्वागत दर्शक। कि गांधी ने धार एक धोती यश जोड़ा त्याग कहानी में। बहुत बड़ा बलिदान था गांधी जी का, त्याग था। आधी धोती ओढ़ते थे, आधी लपेटते थे, लेकिन वो क्रांतिकारी भी किसी भांति कम नहीं थे। गांधी ने धार एक धोती यश जोड़ा त्याग कहानी में, तह मद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे, आजाद भाग्य से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। गांधी जी के बंदी गृह भी महलों के अंदर होते थे, आजाद मौत की छाया में खंडहरों बनों में सोते थे। गांधी जी झुकते रहे सदा, वो करता सिंह निनाद रहा, गांधी गुलाम से मुक्त हुए, आजाद सदा आजाद रहा। तब उन क्रांतिकारियों के सम्मान में, उनकी याद में ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि कैसे विस्मृत कर पाएंगे योगदान हम झांसी का। भगत राजगुरु बिस्मिल ने चूमा था फंदा फांसी का। मूछ ऐंठ आजादगी दड़ों में करते जय घोष रहे, आजाद हिंद को सेना का संचालन करते बोस रहे। आजाद हिंद को सेना का संचालन करते बोस रहे। अति पावन स्मृतियां हैं उस क्रांति के अभियान की, उन वीरों से कायम है आजादी हिंदुस्तान की। उन वीरों से कायम है आजादी हिंदुस्तान की। धरती पर है स्वर्ग बसाया सतरंगी तस्वीर है। भारत माँ के जब चित्र को आप देखेंगे, भारत के मानचित्र के अंतर, तो भारत माँ की पगड़ी की तरह, सतरंगी पगड़ी की तरह आपको जम्मू और कश्मीर दिखाई देगा। उस कश्मीर की बात करता हूं कि धरती पर है स्वर्ग बसाया सतरंगी तस्वीर है। आतंकों के साए में अब तक अपना कश्मीर है। बर्फीले पथरीले पथ हैं, निश दिन लड़ना पड़ता है। पत्थर खाकर भी सैनिक रक्षा को आगे बढ़ता है। पत्थर खाकर भी सैनिक रक्षा को आगे बढ़ता है। चालें बदली नहीं अभी तक कपटी पाकिस्तान की, उन वीरों से कायम है आजादी हिंदुस्तान की। आपने चित्र देखा होगा, हमारे देश के जवान ढोकलाम में चीनी सैनिकों को अपने सीने से पीछे ढकेल रहे थे। तो उस दृश्य को याद करें और अपने देश के अंदर की स्थिति को स्मरण करके कि अब भी बहस चिड़ी भारत में राष्ट्र गीत के गान पर। अड़ी खड़ी सेना सीमा पर अपना सीना तान कर। भाषा बेश अनेक रहे सीमा पर भारत एक है। लोहू से सैनिक करता भारत माँ का अभिषेक है। लोहू से सैनिक करता भारत माँ का अभिषेक है। नजर गड़ाए बैठे हैं
हर हरकत पर शैतान की, उन वीरों से कायम है आजादी हिंदुस्तान की। उन वीरों से कायम है आजादी हिंदुस्तान की। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। सबने अपने गीत पिरोए देश प्रेम की माला में। देश पर बलिदान हो रहे थे आजादी के लिए और सबके मुख पर वंदे मातरम के शब्द थे। वो वंदे मातरम और तिरंगा ऊर्जा दे रहा था उन बलिदानियों को, लेकिन उसी पर आज हमारे देश के अंदर बहस छिड़ी हुई है। तब कहता हूं कि सबने अपने गीत पिरोए देश प्रेम की माला में, सब मिलकर मदमस्त हो गए देशभक्ति की हाला में। अब क्यों अंतर दिख रहा है गीतों की परिपाटी में, भांति भांति के फूल मिट गए इस धरती की माटी में। भांति भांति के मनुज मिट गए इस धरती की माटी में। गूंज रही है स्वर लहरी अब तक वीरों के गान की, उन वीरों से कायम है आजादी हिंदुस्तान की। वाह, 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 उन वीरों से कायम है आजादी हिंदुस्तान।